नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है घटना चक्र पब्लिकेशन के 8 भागों में 7वें नंबर की किताब समान विज्ञान पूर्वावलोकन। दोस्तों, ये हल प्रश्न पत्र हैं समान विज्ञान के IAS और कई राज्यों की PCS परीक्षाओं में आए हुए 220 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों का ये अध्यायवार विभाजन करके निकाले हुए क्वेश्चंस का हल प्रश्न पत्र है। दोस्तों, इस बुक में 1990 से लेके फरवरी 2021 तक के प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं और इसके साथ साथ दोस्तों UP PCS मेंस परीक्षा के भी इसमें GS में जो साइंस का पोर्शन आता है उससे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। साथ में दोस्तों इसके हर चैप्टर में रिवीजन नोट्स दिए हैं जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं और उस चैप्टर में कई परीक्षाओं के आए हुए क्वेश्चंस भी आप साथ में लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए और अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन के रूप में। देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह की प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, इसके क्या क्या कवर किया है। तो दोस्तों एक बात सबसे पहले जान लें हम, ये पूर्वावलोकन खंड के एकादश संशोधित संस्करण के अंतर्गत सप्तम खंड में समान विज्ञान पर प्रश्नों को प्रस्तुत किया जा रहा है। नए प्रारूप के तहत पुनर्रचित इस खंड के लिए संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की विभिन्न परीक्षाओं के कुल 220 वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन प्रश्न पत्रों से समान विज्ञान संबंधी कुल 3462 प्रश्न लिए गए, जिनमें से दोहराव वाले 296 प्रश्नों को अलग कर 3166 प्रश्नों को इस खंड में समाहित किया गया है। दोहराव वाले प्रश्नों का परीक्षा नाम मूल प्रश्नों के परीक्षा नाम के साथ नीचे जोड़ दिया गया है, जिससे परीक्षार्थी प्रश्नों के दोहराव की प्रकृति को समझ सकें। तो दोस्तों इसमें 3166 क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है ये, चैप्टर वाइज आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन और एक बहुत बड़ा कलेक्शन 3166 क्वेश्चन, लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन। इसकी देख लेते हैं विषय सूची कि क्या कवर किया है इसके अंतर्गत। तो समान विज्ञान में इन्होंने जो चैप्टर कवर किए हैं, जिन चैप्टरों के क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं और साथ में रिवीजन के लिए नोट्स रखे हुए हैं, उन चैप्टर्स के नाम हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मात्रक इकाई, मात्रक यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, तरंग गति, ध्वनि, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार और विविध। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने कवर किया रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने कवर किया परमाणु संरचना, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि, अकार्बनिक रसायन, धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। इसके बाद किया है मिश्र धातुएं। इसके बाद दोस्तों अधातुओं के अंतर्गत किया है इन्होंने कार्बन और उसके विभिन्न रूप, हाइड्रोजन और उसके यौगिक, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, अक्रिय गैसें, अम्ल, क्षार तथा लवण। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो चैप्टर कवर किए हैं इन्होंने वो हैं हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक, कार्बनिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ, ईंधन, खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि, अपमार्जक और उर्वरक। इसके बाद विविध। जीव विज्ञान के अंतर्गत जो कवर किया है इन्होंने वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जैव विकास, वर्गिकी, कोशिका, आनुवंशिकता, जैव उर्वरक। इसके बाद दोस्तों मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान है ये। इसके अंतर्गत इन्होंने कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन एवं पोषण, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणीय विकास। पादप कार्यकी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, पादप जनन और आर्थिक महत्व। इसके बाद दोस्तों रोग एवं उपचार के अंतर्गत इन्होंने जो चैप्टर कवर किए हैं वो हैं विषाणु जनित रोग, जीवाणु रोग, कवक जनित रोग, अन्य परजीवी रोग, वंशागति रोग, हीन जनिता, असंक्रामक व अन्य रोग, प्रमुख पादप रोग और इसके बाद आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी और विविध। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों सेक्शन को बड़े अच्छे से कवर कर लिया है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है। तो प्रेजेंटेशन में देखते हैं सबसे पहले है ये चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का मात्रक इकाई। तो दोस्तों देखें इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए पहले यहाँ पे नोट्स दिए हैं, इस तरह के रिवीजन करने के लिए नोट्स हैं, ये बने बनाए रेडीमेड नोट्स आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ों का, महत्वपूर्ण फैक्ट जितने भी हो सकते हैं उनका संकलन किया गया है यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल छटा हुआ मटेरियल मिल जाता है, इस तरह से आप इसको तैयार कर लें। और अगर आपने डिटेल पहले पढ़ा हुआ है तो इसको रिवीजन नोट्स की तरह इस्तेमाल कर लें। इस तरह से ये रिवीजन नोट्स दिए हैं
और उसके बाद ये प्रश्न कोश दिया है। तो प्रश्न कोश में आए हुए क्वेश्चंस दिए हैं बहुत सारे एग्ज़ामों के। जैसे पहला क्वेश्चन है ये 66वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल हाल का ही क्वेश्चन है। इसके बाद यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का क्वेश्चन है। इस तरह से दोस्तों इसमें आए हुए क्वेश्चन दिए हैं, लगभग 220 परीक्षाओं के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो बहुत बड़ा कलेक्शन है ये, 3166 प्रश्न उत्तर सहित और व्याख्यात्मक हल सहित इसमें शामिल किए गए हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान का पोर्शन आजकल बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सिविल सर्विसेज और पीएससी के एग्ज़ामों में तो है ही महत्वपूर्ण, इसके अलावा आजकल रेलवे और एसएससी में भी इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसी तरह से दोस्तों देखिए, आप कोई भी चैप्टर इसका देख लें, मैं और आगे आपको ले चलता हूँ कई सारे पेज निकाल के, कोई एक नया चैप्टर अपने को मिलेगा इस तरह से, तो उसका रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह की प्रेजेंटेशन है। तो ये देख लेते हैं, ये चैप्टर है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत देखें ये कंप्यूटर के बारे में नोट्स दिए हैं। पहले कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना। सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। फिर डेटा क्या है, सूचना क्या है, बिट क्या है, बाइट क्या है, भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर के वर्गीकरण दिए हैं बाद में कि किस किस तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो इस तरह से ये बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं दोस्तों आपको। ये बहुत सारा CPU क्या होता है, मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, सब यहाँ पे दिया है बहुत डिटेल से, है ना। टाइप्स ऑफ नेटवर्क सब कुछ दिया है। उसके बाद दोस्तों ये इस तरह से प्रश्न कोश दिया है। तो ये बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बढ़िया पैटर्न है प्रेजेंटेशन का, कि बने बनाए नोट्स भी मिल जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन भी आपको मिल पा रहे हैं। कई तरह के एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, तो वो क्वालिटी वाइज भी उनकी अच्छी वैल्यू होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी बुक आप सामान्य विज्ञान इससे कवर कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दे लें आप, इस क्वेश्चन से, इस बुक्स के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर इसके MRP की बात करें तो 330 इसका MRP है, और ये घटना चक्र का पब्लिकेशन है। ये इनकी 8 किताबों में ये 7वें नंबर का खंड है। इसके अलावा दोस्तों और बाकी की इनकी पुस्तकों के रिव्यू मैं अपने चैनल पे पहले कर चुका हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पे इनको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर मुझे अपना मार्गदर्शन कमेंट्स सेक्शन में देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।